वो होकर के भी दिखता नहीं है, तो उसको हम पकड़ कैसे सकते हैं? और लिखा है यत तद दृश्यम ग्राह्यम ग्रोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम तद पानीपादम, है ना? गोत्रम मतलब वो जो परमेश्वर है, जो परमात्मा, उसका कोई गोत्र नहीं है। इस पृथ्वी पर इंसानों के बीच में गोत्र होता है और लोग अपने गोत्र पर घमंड करते हैं, है ना? तो मनुष्य के बीच में ये सब चल सकता है या हो सकता है, क्योंकि सुसमाचार ग्रंथ में पौलुस पत्री में कहते हैं कि मैं बिन्यामीन के गोत्र का हूं, मैं चाहे तो मैं घमंड कर सकता हूं, क्योंकि मैं एक इजरायली हूं, मैं इजराइल के वंश से हूं, और मेरा जो गोत्र है वो बिन्यामीन गोत्र है, मैं इजराइल के वंश से हूं, मैं यहूदी व्यक्ति हूं, मैं इजरायली हूं, मैं इब्री हूं। और ये होना बहुत ही घमंड की बात थी, है ना? और लिखा है गोत्र के ऊपर में, और यहाँ भारत में भी लोग अपने अपने गोत्र पे घमंड करते हैं। तो ऐसा मनुष्य के बीच में हो सकता है, बट परमात्मा का कोई गोत्र नहीं है। लिखा यत तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम। अब वर्ण व्यवस्था की बात करें तो मनुष्य के बीच में वर्ण व्यवस्था हो सकती है। लोग कहते हैं कि मैं उच्च वर्ण से हूं, मैं सवर्ण से हूं, कोई निम्न वर्ण से है। तो ये सारी वर्ण व्यवस्था जो है मनुष्य के बीच में हो सकती है और यहीं तक सीमित भी है। लेकिन परमेश्वर का कोई वर्ण नहीं है। कोई ऐसा नहीं कह सकता है कि मैं सवर्ण हूं या मैं उच्च वर्ण का हूं तो मैं ही से परमेश्वर का दर्शन पा सकता हूं, मैं ही परमेश्वर को हासिल कर सकता हूं, और जो निम्न वर्ण से है वो नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबके लिए है, क्योंकि परमेश्वर का ना तो कोई गोत्र है ना तो कोई वर्ण है ना? ऐसा नहीं कि परमेश्वर किसी विशेष कुल जाति गोत्र संप्रदाय के लिए, ऐसा नहीं है, परमेश्वर सबके लिए। इसलिए कहते हैं यत तद दृश्यम ग्राह्यम गोत्रम वर्णम चक्षु श्रोत्रम, है ना? उस परमेश्वर के कान नहीं है और आंख नहीं है, फिर भी वो हमारे ऊपर दृष्टि रखता है। वो परमेश्वर अगोचर होकर के भी, इम्परसेप्टिबल होकर के भी वो हमारे ऊपर नजर रखता है, वो हमारी देखभाल करता है। जब हम परमात्मा की ओर मन ध्यान लगाते हैं तो परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर होता है, वो सबके ऊपर है परमेश्वर का ध्यान। और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, वो बिना कान के बिना आंख के वो देखता है और हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। तद पानी पादम, और उस परमात्मा जो है उसका पानी मतलब हाथ, पादम उसका पैर, बिना हाथ पैर के भी वो अत्यंत वेगवान है, बहुत फुर्ती से वो इधर से उधर कहीं भी जा सकता है, और बिना हाथ के भी वो हम सभी को ग्रहण करता है, सबको गले लगाता है परमेश्वर। क्योंकि परमेश्वर जो है प्रेमी है, वो दयालु है, वो सबसे प्यार करता है। तो परमेश्वर का उद्धार सबके लिए है। कोई ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर किसी विशेष कुल जाति भाषा देश से ही प्रीति रखते हैं, ऐसा नहीं है। परमेश्वर समस्त जाति भाषा देश के लोगों से, समस्त कुल गोत्र के लोगों से वो प्यार करता है। तो गाइस, आप भी एक दूसरे से प्यार करें, आप भी किसी प्रकार का पक्षपात ना करें, वर्ण व्यवस्था को लेकर के या गोत्र को लेकर के या जाति को लेकर के या भाषा को लेकर के आप आपस में ईर्ष्या द्वेष ना रखें, झगड़े ना करें, या फिर देश को लेकर के आपस में लड़ाई झगड़े ना करें। क्योंकि आज एक देश के लोग दूसरे देश पे चढ़ाई करते हैं, एक भाषा के लोग दूसरे भाषा को पसंद नहीं करते हैं, वो सोचते हैं हमारी भाषा श्रेष्ठ है। एक कुल के लोग दूसरे कुल से बैर रखते हैं। तो परमेश्वर ने हमें बैर करना नहीं सिखाया है, हमें ईर्ष्या का पाठ नहीं पढ़ाया, परंतु परमेश्वर ने सबसे प्रेम किया है। और प्रभु चाहते हैं, वो कहते हैं कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है तुम भी एक दूसरे से प्रेम करो। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। यीशु मसीह यूहन्ना की